जय श्री राम मित्रों। मैं पवन कुमार तिवारी, दिल से हिंदुस्तानी, मन से हिंदुस्तानी, कर्म से हिंदुस्तानी और धर्म से केवल हिंदुस्तानी। मैं आपसे कुछ बातें आपके समक्ष करने आया। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो जब मंच पे आते हैं तो उनका उद्बोधन होता है, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री महाकाल। तो आप देश के प्रधानमंत्री हो, आप कहते हैं कि हम छुट्टी नहीं, हम केवल देश के लिए कर रहे हैं। अच्छी बात है, धन्यवाद। इनको समझ नहीं आता है मोदी जी। आप में ही और की तरफ बहुत बातों में आगे बताऊंगा कैसे बोला जाए। आदरणीय योगी हुए, वो आते हैं, वो भी मंच, जय भारत माता, जय गुरु गोरक्षनाथ, मैं हिंदू हूँ, मैं जन्म से हिंदू हूँ, मैं कर्म से हिंदू हूँ, मैं हिंदू रहूंगा और सभी धर्मों का सम्मान करूंगा। ऐसा थोड़ी बोलना चाहिए। बोलना चाहिए आपको आदरणीय भैया धर्मेंद्र यादव जी की तरह, अखिलेश यादव जी के भाई की तरह, कि जो हमारे मुसलमान भाइयों को कांग्रेस के शासनकाल में धोखे से, चोरी से, बेईमानी से वक्फ बोर्ड की जमीनें दे दी गई थी, वो अब कोई लेगा तो उसके खिलाफ हर प्रकार का, हर हद तक जाके आंदोलन किया जाएगा, चाहे जो हो जाएगा। यादव, धर्मेंद्र यादव जी कहते हैं कि अखिलेश यादव जी के आह्वान पे मैं ऐसा बोल रहा हूँ। उनके पार्टी के बड़े बड़े नेता बोल रहे हैं ऐसी बातें, क्यों ना बोले, कोई गलत बात नहीं बोल रहे उनके पार्टी के नेता। मोदी जी, योगी जी, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। उनके पार्टी के नेता कोई बहुत बड़ी बात नहीं बोल रहे हैं, वो अपने पूर्व स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव जी की ही बात तो बोल रहे हैं, जी के ही तर्ज पे तो बोल रहे हैं। उनके बोलने से किसी प्रकार का धर्मनिरपेक्षता कहीं साबित हो रही है ना? आप मोदी जी, योगी जी बोलते हैं तो धर्मनिरपेक्ष बातें बोलते हैं। आप लोग दंगा भड़काते हैं, मोदी जी, योगी जी। यादव जी धर्म दंगा नहीं भड़का रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम मुसलमान भाइयों के साथ थे, साथ हैं और साथ रहेंगे। वक्फ बोर्ड की जमीनें उनकी कोई नहीं ले सकता, वो बार बार कह रहे हैं। क्योंकि आदरणीय मुलायम जी ने भी तो नरसंहार कराया था कार सेवकों पे, भूल गए? तो अपने पिताजी की ही तो रीतियों का पालन कर रहे हैं, अपने पिताजी के तर्ज पे तो चल रहे हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अगर आप हिंदू हिंदू करें तो आप भड़का रहे हैं, वो मुस्लिम मुस्लिम करें तो वो भड़का थोड़े रहे हैं देश को, क्योंकि वो तो हिंदू हैं, मुस्लिम का नाम ले रहे हैं, वो नहीं भड़का रहे हैं देश को। लोग कहते हैं, अभी मैंने फेसबुक पे कमेंट देखा कि आप कृष्ण के वंशज हो ही नहीं सकते, क्योंकि जब आपको यादव भाइयों का वोट लेना होता है तो आप कृष्ण के वंशज बन जाते हो कि हम कृष्ण के वंशज हैं, तो आप भगवान श्री कृष्ण के वंशज हो ही नहीं सकते। अगर होते तो शायद ऐसी बातें ना बोलते कि हम केवल मुसलमान क्यों हैं, हम वक्फ बोर्ड की जमीनें मुसलमान को दिला के रहेंगे, हर हालत में आंदोलन करेंगे, उनकी जमीन कोई ले नहीं पाएगा। अरे भैया, अखिलेश जी के भाई साहब, आप अखिलेश जी की ही बातें बोल रहे हैं, समझ रहे हैं इन बातों को? आप अपने मुलायम जी की ही बातें बोल रहे हैं, बोलिए, उसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि राजनीतिक परिवेश में आपके हाथों से हिंदू सड़कता जा रहा है, आप ये देख रहे हैं कि हिंदू वोट बैंक मेरे हाथों से सड़कता जा रहा है। तो मैं मुसलमानों का सहारा लेके और यादवों को अपना कृष्ण का वंशज बताता रहूं। यादव इसी में भूल जाते हैं कि असलियत में आप हैं क्या। यादव भाई हमारे इसमें भूल जाते हैं कि असलियत में आप हैं क्या। अगर आप भगवान श्री कृष्ण के वंशज होते तो आप ये कृत्य ना करते, मुसलमान भाइयों के साथ आंदोलन ना करते, आप उनको ना भड़काते कि चलो दंगा किया जाए। आप जिस तरह भड़का रहे हैं उस तरह दंगा ही होगा और कुछ नहीं होगा भारत में। वैसे इस समय दंगा करके कोई कुछ पाएगा नहीं, क्योंकि आपके ही, जिनको आप बुरा भला कहते हैं, उन्हीं योगी जी बैठे हैं प्रदेश में, और जिनको आप बुरा भला कहते हैं वही मोदी जी बैठे हैं देश में। तो दंगा कराइए, क्या पूछना है? आप लोग यही सब चाहते ही हैं। यादव भाइयों, मेरे बड़ों, मेरे अग्रजों, आप इस पे विचार करिए कि क्या अखिलेश जी का परिवार कृष्ण वंशज है? अरे भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय थे अपने शिष्य, अपने भक्त,
आज भी प्रिय हैं। उन भक्तों पे गोली चली थी। अयोध्या में भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण के ही अवतार हैं। उन भक्तों पे गोली चली थी मेरे यादव भाइयों, इसको भूलिएगा मत। और आज फिर वही बात चल रही है कि वक्फ बोर्ड की जमीनें मुसलमान भाइयों के हाथ से नहीं जाने दूंगा। जो गलती कांग्रेस ने की, जो आदरणीय मनमोहन सिंह जी को कांग्रेस के दबाव में आके करना पड़ा, वक्फ बोर्ड को जमीनें देनी पड़ी। सोचिएगा हमारा भारत किस दशा और दशा में जा रहा है। अगर हम हिंदुस्तानी हैं तो हमको ये बातें सोचनी ही पड़ेगी। हम कुछ बहुत नहीं बोलना चाहते, लेकिन आप एक बार ये देखिए कि अब क्या है, हिंदुस्तानी है। अरे पाकिस्तान कट गया भैया, कितने लोग मर गए बाबू, और अब भी आप यही सोच रहे हैं कि एक पाकिस्तान और बनाने की तैयारी में लगे हुए हैं। कृपया निवेदन है मेरा सभी से, हिंदू भाई मुस्लिम भाई, एक मिल कर रहिए भैया। इन नेताओं के चक्कर में बहुत मत आइए। इस देश को पुनः बंटने मत दीजिए, बहुत लोग मरेंगे कटेंगे, इसका ध्यान रखिए। जय भारत माता, जय श्री राम, जय श्री माता।